छत्तीसगढ़। जी हाँ बहनों भाइयों, आज आप सभी को सबसे पहले तो हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, तहे दिल से स्वागत है। हर बार की तरह आज ऐसा ही एक शख्सियत को आपके करीब में लाया हूँ। लेकिन हमारे आज के जो अतिथि है, जो शख्सियत है, बहुत ही अनोखा है। तो सबसे पहले मैं इनको परिचय करवा दूं। ये है प्रशांत दीक्षित साहब। इनके कारनामा भी बहुत अजीब है। तो उससे पहले मैं दो शब्द आप सभी को कहूँ। आप सभी ने रंग बिरंगी फूल देखे हैं, पौधा में खिलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, भौरे आते हैं, फूलों के ऊपर बैठते हैं। लेकिन हर फूल क्या ईश्वर के चरण तले आता है? क्या ये सच है? चरण तले हर फूल की नसीब नहीं होती है ईश्वर के चरण तले पहुंचने का। लेकिन हमारे ये सज्जन यानी दीक्षित साहब कुछ फूलों को बगिया से चुन के लाते हैं और ईश्वर के चरण तले तक पहुंचाते हैं। तो प्रशांत दीक्षित जी सुबह उठते हैं 4:30 बजे और फूलों की कलेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये इनकी जुबानी आज हम सभी सुनेंगे। तो प्रशांत जी नमस्कार। कैसे लग रहा है आपको? एकदम बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो सबसे पहले तो बताएं कि आज ये जो फूलों का जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं जी। तो कितने फूलों का आप नाम जानते हैं? सभी फूलों का नाम, सभी फूलों का नाम जो गुलाब अवेलेबल हो या डेली का रूटीन है। अच्छा, वो तो लगभग इस रूटीन में कितने फूलों के साथ आप रोज मिलते हो? 11-12। वेरी गुड। तो और कितने लोग आते हैं आपसे फूल कलेक्शन करने? 29-30 हाँ। लोग आते हैं डेली। डेली आते हैं डेली। और डेली उन सारे लोगों को आप पूजा की थाली में सजा के उनको देते हैं। अर्पण। और ये भी मैंने देखा कि आप फूलों को बिल्कुल छांट करके, साफ करके, पानी से धो करके आप उनको देते हैं। और हर फूलों के साथ तुलसी पत्ता भी और दुर्भ राशि भी रहता है जो गणेश जी को दिया है। तो इतने महान काम के लिए आपको प्रेरणा किससे मिली, या अचानक आपने कैसे सोच लिया कि मैं एक्चुअली बिलासपुर प्लांट के अग्निशमन सेवा के स्टोर विभाग में 33 साल 6 महीने का काम किया। अच्छा। स्टोर में जी। एक ही जगह ज्वाइनिंग किया, रिटायरमेंट एक ही जगह हुआ। स्टोर में पूरा सामान बांटता रहा 33 साल तक। तो उसका ही असर इसमें। अच्छा, मैंने बांटने की प्रक्रिया को चालू रखने के लिए तो आप देखिए भाई वही एक सस्ता चीज है, फूल लो और फूल लेके बांटो सब जगह। ये तो आप बोले कि हम 29 लोगों को फूल बांटते हैं। तो नवरात्रि में 40 तो बढ़ जाती है क्योंकि आस्था की समय रहती है। और कितने मंदिरों में आपका फूल जाता है? 2 मंदिर हम लोग की स्ट्रीट में ही 2 मंदिर है बड़े बड़े। अच्छा। वैष्णो माता का मंदिर और राम मंदिर। अच्छा, 2 मंदिरों में आप वो लोग आते हैं या नहीं, मेरे को पहुंचाना पड़ता है। ये दोनों जगह पहुंच जाते हैं। बाकी जो फूल जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब मेरे घर ये आपके घर पर आते हैं। एक चीज और बताएं कि फूल एक ऐसा वस्तु है जो लोगों को खुशी प्रदान करता है। सही बात है ना? कितने भी आदमी दुखी रहे, अगर नहीं, बगिया में गुलाब के फूल देख लेते तो मुस्कुराने लगता है। तो इतनी खुशी को कहाँ आप लेके जाएंगे? जितना सवाल बहुत कठिन है क्योंकि आप फूलों को चढ़ाते। कहावत है सर कि हम लोग को जो आस्था प्रधान लोग हैं वो भगवान के पास जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, कोई मोमबत्ती जलाते हैं, कोई दिया जलाते हैं। धीरे धीरे वो जो धुआं है आसमान में विलीन हो जाता है। ठीक है। और आसमान के ऊपर बैठे हुए देवी देवताएं उन्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद धीरे धीरे आती है हमारे आपके शरीर में विलीन हो जाती है। ठीक, ये मैंने इसीलिए कहा कि आप जो फूल दे रहे हैं तो मान लीजिए 30 व्यक्ति, कल 300 व्यक्ति होंगे, भविष्य में हो सकता 3000 व्यक्ति हो, हमारे चैनल के माध्यम से प्रचार हो रही तो बढ़ेगा ही, हो सकता है। तो ये 300 को अगर आप 8-8 फूल भी देते हैं तो 24 लाख फूल देवी देवता के चरणों में आप दे रहे हैं। और उसका श्रेय जाता है इस पर, ईश्वर के ऊपर। वो करवाता है। नहीं, ईश्वर तो दे रहे हैं ऊपर से भंडार भर करके, तो जो चढ़ा रहे हैं उनको तो श्रेय मिलता है, लेकिन साथ में आप मेरे को भी सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग तो इतनी बड़ी शक्ति
ईश्वर आपको दिए कि 12 महीना कोई भी काम 365 दिन। 365 दिन। देखिए कभी कभी होता है कर्म क्षेत्र में लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन उसकी कर्म की जो भूमिका है कहाँ जा रही किसे मालूम नहीं होता। नहीं, ये भी नहीं मालूम किसी को। है? नहीं। आप कभी ऐसा सोचे कि हम जो इतना अच्छे काम कर रहे हैं उसका फल हमें क्या मिलना चाहिए? मैंने कभी नहीं सोचा, हाँ। पर विश्वास है ईश्वर के बाद कि फल देता है। देता है। तो दीक्षित जी, हमारे आज लोग बहुत उतावले हैं कुछ और बातें जानने के लिए। जरूर। हमने सुना कि आप फूल तो बिल्कुल फ्री में लोगों को देते हो। मुफ्त सेवा। मुफ्त सेवा, चाहे वो घर के मंदिर में डाले या बड़े मंदिर में ले जाके डाले। एक सेवा और है, गौ माता की सेवा। गौ माता की करेक्ट। आपने तो फूलों का तो हो गया कि भाई आप डिपार्टमेंट में काम करते करते स्टोर में थे, सबको बांटते बांटते फूलों में आ गए, लेकिन आपका जो ये गौ सेवा वाली भावना है ये कैसे आया? ये YouTube में मैं लोग मदद करते हैं, कुत्तों की, गाय की सेवा करते हैं, उससे मैं थोड़ा भावना जागरूक हुई। अच्छा। तो उससे मैं भी दो महीने से स्टार्ट किया। और मात्र 2 महीना से बस, चला रहे हैं। और उसमें क्या सेवा करते, किस टाइप का सेवा करते? 3 टाइप की सब्जियां खरीद के रखता हूँ जी। आधा किलो। मैंने बाजार से खरीद के? हाँ, बाजार। अच्छा। फ्रेश आधा किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी, आधा किलो गिलका, ये 3 दिन। और फिर गुरुवार शुक्र शनिवार को गिलका, पत्ता गोभी, परवल और कुंदरू, ऐसा। मैंने गाय का जो आधा उनका जो टेस्ट है वो बदलते रहते हैं, जैसे घर का टेस्ट बदलता है, सब्जी चेंजिंग होती है। 3 दिन और आधा किलो खरीद के मैं ला के रखता हूँ, सबको काट काट के हर रोज। तो आप 10 गाय आती घर में। आप अच्छा, एक चीज मेरा जीवन में और आया सर कि जैसे आप सुबह फूल बांट रहे हैं, उसका गौ सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ दोनों के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। कभी मान लीजिए आपके परिवार में ऐसा कोई खुशी का घटना आया, जैसे शादी ब्याह पर्व त्योहार, तो उसमें आप क्या करते हैं? उसमें भी मैं सबको बोल देता हूँ कि 3 दिन घर में शादी है तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा करके। अच्छा। गाँव जाना है जी अर्जेंट, तो मैं 2 दिन के लिए क्योंकि ये बात ना सुबह छुट्टी मुझे दे दे तो ठीक है, बोले आप। तो सुबह ये बात मेरे जहन में आई थी कि छुट्टियां तो दिन में कैसा मैनेज करते थे। तो चलिए कोई बात नहीं, शादी ब्याह आउट ऑफ वीजा जाना पड़ता है तो हाथ जोड़ के मैं उसका 2 दिन की छुट्टी देखिए, ओके मिल जाती छुट्टी। तो ईश्वर को फूल कैसे चलेगा उस समय? अब वो लोग, ईश्वर को तो आदत हो गई, तो सभी लोग बोलते हैं कि आपके मेरे से हम लोग फूल चढ़ा नहीं पाते हैं, ऐसा मेरे मुंह पे बोलते हैं। तो मैं भी क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तो आप लोगों से क्षमा मांगते हैं, तो ईश्वर से भी कभी क्षमा मांगे कि ईश्वर हम हमारे ऐसे मनी मांग बोल लेता हूँ कि यार सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो और एक बात बताएं कि आप जो सुबह से लेकर के भोर से लेकर के 8 घंटा 7 घंटा अपना समय देते हैं इस कार्य के लिए, जैसे आप 4 पौने 4 बजे उठते हैं, फूल का कलेक्शन करते हैं और 9 साढ़े 9 बजे तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 10 बजे तक। तो ये जो 4-5 घंटा 6 घंटा आपने मेहनत करते हैं, तो इसमें आपको कोई हाथ बटाता है या आप अकेले ही कर देते हो? नहीं, मेरी धर्मपत्नी। अपनी धर्मपत्नी? बिल्कुल। क्या बात है। तो उनको कभी ऐसा नहीं, वो भी कभी कभी मेरी हेल्प करती है। और प्लेटों को धो के सजा के एज इट इज जगह में रखना। कभी गुस्सा नहीं हो जाती यार ये कौन सा कंजर पाल दिए हो? कभी कभी हो जाता, पर 99% गुस्सा नहीं होती। अच्छा, तो हो सकता है कि फूलों को देखकर उनका भी दिमाग चेंज हो जाता है। वो बहुत अच्छा, उस संस्कार में पड़ गए ना। अच्छा, हैबिट हो गया उनको भी। तो आपके धर्मपत्नी को मैं भी नमन करना चाहूंगा आपके साथ साथ, क्योंकि आप तो सेवा कर ही रहे हैं, उस सेवा का भागीदार वो भी हो रहे हैं। अवश्य, बिल्कुल। आपको भी धन्यवाद। नहीं, हमें कोई धन्यवाद मत दीजिए, हमारे पत्नी का आपने धन्यवाद कितना वो पहुंचाना आपका काम है। तो आप हमारे दर्शकगण को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज? दर्शकों के लिए कोई भी सेवा करिए, निस्वार्थ करिए, फल ऊपर वाला जरूर देगा। ये निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, बस ये क्या बात है। तो दर्शकगण, आप सभी से विदा लेते हैं बहुत ही हर्ष के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ। ऐसे शख्स को हम आज
मंच साझा किया और साथ ही आप सभी से रूबरू कराया। तो सर जी, इसी के साथ आपसे इजाजत ले रहे हैं और समय दर्शन के सभी व्यूअर से इजाजत ले रहे हैं सुबीर कुमार जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।